बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र और शिर्क में डूबी कौम ने शैतान की पैरवी करते हुए 5 बड़े बुत बना लिए और उनकी इबादत करने लगे। यही वो पहली कौम थी जिसने बुत परस्ती शुरू की। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमाई और इस कौम की रहनुमाई का हुक्म दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम नबूवत के ऐलान के बाद लोगों को एक खुदा की इबादत की दावत देने लगे। आपने 950 साल तक तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 लोग आप पर ईमान लाए और आपकी नबूवत का इकरार करके अल्लाह पाक की इबादत करने लगे। आज की वीडियो का हमारा मौजू है कि क्यों हजरत नूह की बीवी उन पर ईमान ना लाई और कैसे कैसे आपकी बीवी ने आप पर जुल्म ढाए। आपकी बीवी कैसे आपके बेटों को भी बरगलाती रही और उन्हें अपने ही बाप के खिलाफ इस्तेमाल करती रही। मुख्तलिफ तफसीरों और तारीखी किताबों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है, लेकिन मशहूर और मुतफिका यही है कि उस औरत का नाम वाहिला था। ये बरसों हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ रही और उससे हजरत नूह का एक जवां साला बेटा किनान भी था। इसके अलावा बाकी तीनों बेटे हाम, साम और याफिस हजरत नूह की दूसरी बीवी से थे जो कि ईमान ले आई थी। लेकिन वाहिला और उसके बेटे किनान ने हजरत नूह की रिसालत को ना माना और आपको सारी जिंदगी अजियतें देती रही। जब हजरत नूह ने ऐलान नबूवत फरमाया तो कौम के लोगों ने उनकी दोनों बीवियों के रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया और हजरत नूह के घर भेज दिया कि वो इस नए दीन की दावत देना बंद कर दे, नहीं तो पूरी कौम मिलकर नूह के घर का घिराव कर लेगी। रिवायतें मिलती हैं कि जैसे ही अपने रिश्तेदारों को वाहिला ने देखा तो ऐलान कर दिया कि मैं और मेरा बेटा किनान नूह की कभी भी पैरवी नहीं करेंगे। और वाहिला ने अपनी कौम से वादा किया कि वह नूह को इस नए दीन की तबलीग से जरूर रोक लेगी। खैर वाहिला ने जबरदस्त मुहिम चलाई और महाज पर अपने शोहर की मुखालफत करती रही, लेकिन हजरत नूह तबलीग हक करते रहे। यहाँ तक कि एक दिन कौम के लोगों ने घर पर उस वक्त हमला कर दिया कि जब हजरत नूह के तीनों मोमिन बेटे घर पर ना थे, जबकि किनान और वाहिला घर में मौजूद थे। बल्कि ये हमला भी वाहिला की ही साजिश थी। लोगों ने हजरत नूह को लहूलुहान कर दिया और बेपनाह जुल्म किया। वाहिला ने जब देखा कि ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जान ही ले लेंगे तो उनको ये कहकर रोक दिया कि अब से मेरे शोहर तबलीग दीन से बाज आ जाएंगे। मजीद कहने लगी, ऐ मेरी कौम के लोगों, नूह तो दीवाने हो गए हैं। तुम इन्हें मार मार कर अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बना सकते। तुम इन्हें मत मारो। ये जो कुछ कहते हैं हारिते दीवानगी में कहते हैं, इन्हें खुद भी नहीं मालूम कि ये क्या कह रहे हैं। इस तरह लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी की इन बातों से बहुत तकलीफ पहुंची। उन्होंने पहली बार खुदा से शिकायत की, खुदाया मैं काफिरों में गिर गया हूँ, अगर ये लोग मोमिन नहीं हो सकते तो इनको तबाहो बर्बाद कर दे। कौम नूह का हाल ये हो गया था कि मरने से पहले हर बंदा अपनी औलाद को नसीहत करता था कि नूह दीवाने की बातों पर कान न धरना। फिर जब अल्लाह पाक ने वही की कि जो ईमान ला चुके उनके अलावा अब आप पर कोई ईमान ना लाएगा, तो फिर आपने बारगाहे इलाही में मुनाजात की और आपकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह पाक ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती नूह में सवार होने वालों के अलावा दुनिया की तमाम मखलूक तबाह बर्बाद कर दी जाएगी। कुरान में इरशादे बारी ताला है, और नूह को वही हुई कि तुम्हारी कौम से मुसलमान ना होंगे मगर जितने ईमान ला चुके। तो गम न खा इस पर जो वो करते हैं, और कश्ती बना हमारे सामने हमारे हुक्म से, और जालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, वो जरूर डुबोए जाएंगे। और नूह कश्ती बनाता है, जब उसकी कौम के सरदार उस पर गुजरते उस पर हंसते हैं। बोला, अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे जैसा तुम हंसते हो। तो अब जान जाओगे कि किस पे आता है वो अजाब के उसे रुसवा करे और उतरता है वो अजाब जो हमेशा रहे। आपने अल्लाह के हुक्म से शहर के बाहर कश्ती बनाने का इरादा किया। अभी तूफान नूह आने में 200 साल बाकी थे। आप अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने लकड़ी हासिल करने की गर्ज से सागवान नामी कुछ दरख्त लगाए जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। ये दरख्त 100 साल में तैयार हुए। इसके बाद आपने ईमान लाने वालों के साथ मिलकर दुनिया की पहली कश्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। कश्ती की तैयारी के दौरान आपकी कौम ने आपको बहुत तकालीफ दी, यहाँ तक कि कश्ती पर फुजला भी करते रहे, लेकिन आप सब कुछ बर्दाश्त करते हुए कश्ती की तैयारी में लगे रहे। अपनी कौम की तरह वाहिला भी हजरत नूह को कश्ती बनाने से रोकना चाहती थी, इसलिए वाहिला रोज रात को अपने बेटे किनान के साथ आती और कश्ती में जगह जगह सुराख कर जाती। ये उसका रोजाना का मामूल बन चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब सुबह कश्ती को देखते तो बहुत परेशान होते। जब लोगों से पूछते तो लोग कहते, हमें तुम्हारे तख्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सारा दिन तख्तों को जोड़ने में लगाया और शाम को अल्लाह पाक से दुआ की, ऐ मेरे खुदा, जो भी आज रात मेरे इन तख्तों में सुराख करे तो उसके हाथ को बेजान कर दे। सुबह जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि फिर से तख्तों में सुराख हैं, तो आप अपनी कौम में से बेजान हाथ वाला शख्स ढूंढने लगे। बहुत तलाश के बाद भी जब उन्हें बेजान हाथ वाला शख्स ना मिला तो आप अपने घर वापस लौट गए। घर जाते ही देखा कि बीवी ने एक हाथ को चादर में छुपा रखा है। आप फौरन समझ गए कि वो यही है जो रोज सुराख करती थी। आपको ये जानकर बहुत रंज हुआ कि मेरी अपनी ही बीवी मेरे इतना खिलाफ है। खैर आपने उसको खबरदार किया कि अभी तो सिर्फ हाथ बेजान हुआ है, अगर दोबारा मेरी कश्ती का नुकसान किया तो पूरा जिस्म ही बेजान हो जाएगा। कमो बेश 100 सालों में कश्ती तैयार हो जाती है। ये कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची थी। खैर जब तूफान शुरू हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में दरिंदों, चरिंदों, परिंदों और किस्म किस्म के हशातुल अर्ज का एक एक जोड़ा नर और मादा सवार कर दिया, और खुद आप और आपके तीनों फर्जंद यानी हाम, साम और याफिस और उनके तीनों की बीवियां और आपकी मोमिना बीवी और 72 मोमिनीन मर्दो औरत कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी नाफरमान बीवी को भी कश्ती पर सवार होने की दावत देते हुए कहा कि तू भी कश्ती पर सवार हो जा। तो बीवी कहने लगी, तुम्हारी बातों पर कौन इतबार करे, जबकि पूरी कौम तुमको जुटला रही है।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरी गुमराह कौम में मत शामिल हो, तुम मेरा कहना मानो और कश्ती पर सवार हो जाओ। लेकिन बीवी ने इनकार कर दिया। वो इकरार करती भी कैसे, वो तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत की शुरू से ही कायल ना थी और वो मुसलसल अपनी गुमराह कौम का साथ देती रही। बीवी से मायूस होने के बाद बेटे किनान से कहा कि तुम कश्ती में आ जाओ, तो उसने भी साफ इनकार कर दिया और आखिर आपकी बीवी वाहिला और बेटा किनान दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और तूफान में गर्क हो गए। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि हजरत नूह की कौम, उनका एक बेटा और बीवी अल्लाह पाक की नाफरमानियों की वजह से गर्क हुए। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी और अपनी आने वाली नस्लों की खैरियत और बका के लिए अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों से हमेशा बचें और दूसरों को भी बचाएं। आइए हम अहद करते हैं कि गुनाहों से दूर रहते हुए नेक अमाल करेंगे और हर एक की अपनी हैसियत के मुताबिक मदद करेंगे। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा।